देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी को बार बार नमस्कार करें, कहते हे पिताश्री, आप केवल मेरे ही पिता नहीं, संपूर्ण सृष्टि के पिता है, क्योंकि आपसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसे तत्व का साक्षात्कार होता है। दुर्लभ है ये विषय, भगवत तत्व का साक्षात्कार होना। एक भगवत रूप का दर्शन और एक तत्व ज्ञान। तत्व से भगवान को जानना और रूप आसक्त होकर प्रेम में डूबना। हमारे हृदय में प्रश्न है, हे पिताश्री, आपसे बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, क्योंकि सब ज्ञान आपसे ही प्रकट हुआ है। इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इस संसार का निर्माण किसने किया है? और जब प्रलय होता है तो संसार किसमें टिकता है? प्रलय किससे होता है? ये संसार किसके अधीन है? ये संसार है क्या वस्तु? मेरे हृदय में प्रश्न है। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उस सब कुछ आपको ज्ञान है, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं, रचयिता है। ये अखिल ब्रह्मांड आपकी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। जैसे आंवला हथेली पे रख ले तो चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मलोक में बैठे बैठे देख सकते हैं। पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वयं से आपको ज्ञान हुआ है या आपको ज्ञान कहीं से मिला है? आपका आधार क्या है? आप तपस्या और ध्यान करते हैं तो आपका स्वामी कौन है? और पिताजी, आपका स्वरूप क्या है? क्या आप अकेले ही अपनी माया शक्ति से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं? अद्भुत है। जैसे मणि अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें फिर खेलती है और अब फिर उसे समेट लेती है, मुझे लगता है कि आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही लय कर लेते हैं। ये जगत में जितने नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, उसमें कोई सत है, कोई असत है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है। सब आपके द्वारा रचा गया, कोई ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा रचा ना गया हो। इसलिए मुझे तो लगता है सबके ईश्वर आप हैं। फिर भी आप एकाग्रचित्त होकर जप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुझे इस बात का संशय है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप जप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका आप स्मरण करते हैं? पिताजी, आज तक तो मैंने यही समझा कि सर्वज्ञ और सर्वेश्वर आप हैं। इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं, इनका उपदेश आप ही कर सकते हैं, इन संशयों की निवृत्ति। तो आप कृपा करके अगर उचित समझे तो उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्रश्न किया और आपको उत्तर दिया ही जाए। यदि अनाधिकारी हो तो उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने ये जो प्रश्न किया, ये जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बहुत सुंदर है, क्योंकि इस प्रश्न में सब उत्तर भगवान से जुड़े हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब मेरे से परे तत्व का ज्ञान नहीं होता तो सब कुछ मुझे ही समझा जाता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और मैं भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूं, वो स्वयं प्रकाश चिन्मयानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। वो प्रभु श्री हरि है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं।
ये उन्हीं की प्रकट की हुई माया है, उनके सामने ठहर नहीं सकी, झेप कर दूर से भाग जाती है सर मार के, क्योंकि भगवान की ही माया है। अज्ञानी जनों को ये मोहित करती है। माया का लक्षण ममाहमिति दुर्धिया, मैं ऐसा, मैं धनवान बलवान कुलवान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं और मेरा, ये माया का स्वरूप है।